मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अब रामचरितमानस और राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा उन छात्रों को जो कि दाखिला लेंगे अपने कोर्स में। पहले साल में फाउंडेशन कोर्स होगा और बाकायदा इसके लिए अलग से नंबर भी दिए जाएंगे। इसकी परीक्षा होगी, 100 अंक जो हैं इसमें दिए जाएंगे परीक्षा में। कैसे शैक्षणिक महत्व रहेगा रामचरितमानस और राम सेतु का, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अटल हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर खेम सिंह डेहरिया जी। सर, शैक्षणिक महत्व छात्रों को रामचरितमानस और राम सेतु से कैसे मिलेगा? धन्यवाद रवीश जी, बहुत ही समसामयिक प्रश्न आपने किया है। रामचरितमानस की जो रचना है तुलसीदास ने जन जन तक कैसे पहुँचे, ये रामचरितमानस और राम की जो कथा है उसको लेकर के अवधि में उन्होंने रचना की और हिंदी में भी वो चीज़ें सामने आई हैं जिससे जन जन की भाषा बनी है और राम के बारे में सबको जानने समझने का अवसर मिला है। आपने राम सेतु का प्रश्न किया है कि शैक्षणिक दृष्टि से इसका क्या महत्व है, तो रामचरितमानस तो विश्वविद्यालयों में पहले से ही पढ़ाया जा रहा है और अभी हमारे जो विश्वविद्यालय है उसमें पाठ्यक्रम में स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में भी है और हम एक जो पत्रोपाधि और स्नातकोत्तर पत्रोपाधि जो पाठ्यक्रम चला रहे हैं, तो विश्वविद्यालय में तो है ही, हमारे मध्य प्रदेश में जो अध्ययन केंद्र हैं उसमें भी ये पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे रामचरितमानस के बारे में लोगों को जानने समझने का मौका मिले, अवसर मिले और उस पर अध्ययन मनन करके और उसके जीवन आदर्श को उस राह पर चल सकें। शैक्षणिक दृष्टि की जहाँ तक बात है, तो जब उस समय राम सेतु की जो कल्पना है हम अभी सोचते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से अभी हम बात कर रहे हैं और उस समय उसकी जो संरचना हुई, तो ये एक शोध का विषय है और इसमें शोध करना चाहिए, लोगों को जानने समझने का अवसर कि विज्ञान की जो प्रगति है हम अभी देख रहे हैं और उस समय क्या रही है। तो इस दृष्टि से बहुत ही इसमें शोध का विषय है ये और अच्छे से इसको हम लोगों गांव-गांव तक चीज़ें पहुंचना चाहिए और जो लोग इसका विरोध करते हैं कहीं, तो उनको भी जानने समझने की आवश्यकता है इस समय। एक आखिरी सवाल सर बस ये रहेगा कि वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो या फिर ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो आज की जो युवा हैं, अगर हम बात करते हैं रामायण को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर, राम सेतु को लेकर, हालांकि जो स्कूल होते हैं उनमें विद्यालयों में कहीं ये रहता है, पढ़ाया जाता है काफ़ी, लेकिन अब ऐतिहासिक मूल्यों की जब हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय में आने के बाद ऐतिहासिक रूप से छात्रों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा जानना, क्योंकि इस उम्र तक आते आते एक युवा जो होता है उसका दिमाग कहीं ज़्यादा विकसित हो चुका होता है। जी जी, धन्यवाद। राम सेतु की जो परिकल्पना है, अभी उस समय हम देखते हैं कि रावण ने राम को कहीं भी किसी प्रकार से कहना चाहिए आश्चर्यचकित करने वाली कोई चीज़ें रावण को दिखाई नहीं दी। जब राम सेतु का निर्माण होने लगा तो भी वो उसके लिए एक मजाक था रावण के लिए, परंतु जब राम सेतु का निर्माण हो चुका तो वो दसों मुख से कह उठता है कि ये राम सेतु का निर्माण कैसे हो गया, कैसे संभव हो गया, तब उसको आश्चर्य होता है। तो रावण जैसे बुद्धिमान और ऐसे व्यक्ति के सामने जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो ऐतिहासिक दृष्टि से उसका महत्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी हम देखें तो शोध में ये चीज़ें आ गई हैं कि राम सेतु का निर्माण हुआ था और ऐतिहासिक दृष्टि से तो उसकी जो शोध के माध्यम से उसकी काम चल ही रहा है अभी भी, और इसमें अभी बहुत शोध करने की ज़रूरत है कि उस समय कैसे नल नील ने इसका निर्माण कर लिया और हनुमान जी ने कैसे समुद्र को पार कर लिया, तो ये सब अभी शोध के विषय भी हैं। हिंदी विश्वविद्यालय, अटल हिंदी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर खेम सिंह डेहरिया जी, जिन्होंने विश्वविद्यालयों में जो अब रामचरितमानस और राम सेतु के बारे में पढ़ाया जाएगा उस पर अपनी बेबाक राय सामने रखी है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।